हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। जीएस ट्रिक्स के इस पॉलिटी सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये चैप्टर 4 है, जिसमें हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगस्त ऑफर को डिटेल में कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो चलें, बिना देर किए हुए हम इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। वास्तव में अगस्त ऑफर 1940 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के फर्स्ट स्टेप के रूप में भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत उस समय हुई जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने 22 अक्टूबर 1939 को प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दिया। कांग्रेस का मिनिस्ट्रीज से रिज़ाइनेशन के पीछे मेन रीज़न ये था कि उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 3 सितंबर 1939 को ये घोषणा की कि इंडिया भी ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में बिना कांग्रेस से कंसल्ट में किए बिना उनको विश्वास में लिए शामिल कर लिया था। इस वजह से कांग्रेस नाराज़ हो गई और उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज से रिज़ाइन कर दिया। उनके रिज़ाइनेशन के पीछे का मेन रीज़न उनको विश्वास में लिए बगैर इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना था। तो इस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सारी पोस्टों से अपने आप को रिज़ाइन कर दिया था। अब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन तो कर दिया था, लेकिन फिर अगले स्टेप की चर्चा के बारे में सोच रहे थे और ये बात मार्च 1940 में आईएनसी का एक सेशन हुआ, रामगढ़ सेशन के नाम से जानते हैं, जो बिहार में है। और अबुल कलाम आज़ाद उस समय उन्होंने रामगढ़ सेशन को प्रेसाइड किया था और उसी में बात निकल के सामने आई थी कि व्हाट शुड बी कांग्रेस नेक्स्ट स्टेप। यानी कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज से तो रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन अब उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो कांग्रेस ने इसी रामगढ़ सेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया और इस रिजोल्यूशन के प्रपोज़ल को उन्होंने वायसराय के सामने रखा कि कांग्रेस कैन सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वर्ल्ड वॉर 2, कि कांग्रेस अब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट कर सकती है इफ़ अगर ए प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट इज सेटअप एट द सेंटर। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंटर में कांग्रेस की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करा दें तो इस प्रपोज़ल के रिस्पांस में जो आईएनसी का रिजोल्यूशन रामगढ़ सेशन में पास हुआ था, उसके रिस्पांस में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक अलग से प्रपोज़ल कांग्रेस को दे दिया, जो कि एक वाइट पेपर के रूप में था और ये 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे ही हम अगस्त ऑफर के रूप में जानते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर को जब प्रस्तुत किया तो उनके पीछे का मेन इंटेंशन से था कि वो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडियन कम्युनिटीज़ से होल हार्टेडली सपोर्ट चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इसके रिस्पांस में ही उन्होंने अगस्त ऑफर का प्रपोज़ल कांग्रेस को दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता थी
कि मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स हमें पहले ही वर्ल्ड वार 2 में सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वर्ल्ड वार 2 में कांग्रेस भी हमको सपोर्ट कर देती है वर्ल्ड वार 2 में, तो इससे हमें मैक्सिमम इंडियन सिपाहियों की ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करके वर्ल्ड वार 2 को जीतने में आसानी होगी। तो आगस्ट स्टाफर प्रपोजल के पीछे वायसराय लॉर्ड लिलिथगो का मेन इंटेंशंस यही था कि इंडियन नेशनल पार्टीज जो भी थी या इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जो समय की थी, उनकी हेल्प से, इंडियन कम्युनिटीज़ की हेल्प से वर्ल्ड वार 2 को हमें जीतने में आसानी होगी अगर ये लोग सपोर्ट कर देते हैं हमको। तो इसलिए उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आगस्ट स्टाफर का प्रपोजल रखा। आगस्ट स्टाफर की टर्म एंड कंडीशंस के बारे में देखते हैं। इसकी पहली टर्म से थी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी भारतीयों के लिए जो संविधान सभा है उसका गठन की डिमांड थी कांग्रेस की पहली। तो कांग्रेस के इस डिमांड को पहली बार कंसिडर्ड किया गया था। दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इंडियंस के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था अपना स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, और इसी में ही पहली बार डोमिनियन स्टेटस को ऑफर किया गया था। दूसरा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, उसमें पहली बार ये प्रस्ताव रखा गया था कि उसके मेंबर्स जो होंगे उसमें ब्रिटिश मेंबर्स से ज़्यादा इंडियन मेंबर्स होंगे। तीसरा ये वार एडवाइजरी काउंसिल कि उसमें था, जो कि वार से रिलेटेड इश्यूज़ पर डिसीजन लेती थी। इस काउंसिल में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करने की बात कही गई थी, उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट के समकक्ष जो महत्वपूर्ण वार इश्यूज़ पे डिस्कस करती थी। और चौथा थी वीटो पावर फॉर माइनॉरिटीज़। इसमें ये बात की गई थी कि कोई भी फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बिना माइनॉरिटीज़ के कंसेंट या माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेटिव के कंसेंट के बगैर इंडिया का कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आगस्ट स्टाफर का प्रपोज़ल जो दे दिया गया था इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडियन कम्युनिटीज़ के सामने, तो उसका हम रिएक्शन देखते हैं कि उसका इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ का आगस्ट स्टाफर पे क्या रिएक्शंस आया। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग का रिएक्शंस देखते हैं। मुस्लिम लीग्स लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आगस्ट स्टाफर। मुस्लिम लीग को आगस्ट स्टाफर के ज़्यादातर प्रोविजंस पसंद आए थे। ऑल्दो दे हैव सम इश्यूज ऑन सम क्लासेस, यद्यपि कुछ क्लासेस पर उनके इश्यूज थे उनको लेकर, बट ओवरऑल दे लाइक एक्सेप्टेड आगस्ट स्टाफर बिकॉज ऑफ माइनॉरिटीज रिप्रेजेंटेशन। फिर भी उन्होंने आगस्ट स्टाफर को माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की वजह से आगस्ट स्टाफर को ओवरऑल एक्सेप्ट किया था। उसके पीछे मेन कारण ये था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। अब आगे देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रिस्पांस था उस पर, आईएनसी का। आईएनसी के उस समय के प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद outrightly opposed the proposal of August Stauffer and rejected outrightly by saying that, उन्होंने ये कहते हुए अगस्त स्टाफर के प्रपोजल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस दिस ऑफर, कि मैं इस प्रस्ताव पे बिल्कुल भी चर्चा बात भी नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। आईएनसी के रिजेक्शन के पीछे का मेन रीज़न ये था कि दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जो कि पूर्ण स्वराज का था।
कांग्रेस चेंज इट्स गोल फ्रॉम डोमिनियन स्टेटस टू पूर्ण स्वराज। कांग्रेस अब अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज में चेंज कर चुकी थी, जबकि अगस्त आफर में वायसराय के द्वारा इंडिया के डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी। विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई INC, जो INC को स्वीकार्य नहीं था, बिकॉज क्योंकि दे डिमांडिंग पूर्ण स्वराज रेदर दैन डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि INC डोमिनियन स्टेटस के बजाय पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रही थी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगस्त आफर 1940 वास्तव में था क्या, वो रियलिटी था या मिथ था। अगस्त आफर का जो झुंझुना थमाया गया था हम लोगों को, वो वास्तव में था क्या। तो उसमें उसकी कुछ बातें इस तरह थी कि ऑल प्रॉमिसेस विल बी फुलफिल्ड आफ्टर द वार। ये सारे जो प्रॉमिसेस हैं वो युद्ध के बाद पूरे किए जाएंगे, एंड दैट टू ओनली, और वो भी तब, इफ़ ऑल द कम्युनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टीज वुड हेल्प द ब्रिटिश इन दियर वार डिफर। अगर वो भी तब यदि सारी भारतीय पार्टियां और कम्युनिटीज़ अगर युद्ध में, उनके युद्ध प्रयासों में ब्रिटेन की सहायता करेंगी तभी। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से अपना बहुमूल्य रिव्यू ज़रूर दें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपना बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से हमें रिव्यू दे सकते हैं।